अब मैं नाम है अशोक आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 किसका हमारा सोल्यूशन चैप्टर का, जो हम जे एडवांस की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें जे मेंस और जे एडवांस सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे किसका हमारा सोल्यूशन चैप्टर का। उसमें हम लेक्चर नंबर 9 तक पढ़ चुके थे ना। और मैंने जितने टॉपिक्स कवर किए थे उसके जे मेंस के क्वेश्चन, जे एडवांस के क्वेश्चन टाइप वाइज मैंने कवर किया था। हाँ ठीक है, तो ये वाला लेक्चर नंबर 10 किसका हमारा सोल्यूशन चैप्टर का। बाकी हम उसके जो हमने जितना पढ़ा था उसके आगे कवर करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एक मिनट ना, मैं वो जल्दी में आया था, मैंने टॉपिक देखा ही नहीं आज टाइम, एक तो इतना दिन वीडियो डाल दिया। हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़े थे कहाँ तक, एक इतना दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ यार और भूल गया मैंने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके 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 ओके, ये पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 देना है, ये ओके 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 ओके। तो स्टार्ट करते हैं ना, देखो हम पढ़ चुके थे कहां तक, एलिवेशन, सॉरी क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर चुके थे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या, मैंने कहा ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, सॉलिड की। डिपेंड किससे करती है, सॉलिड पे। भैया नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है। मैंने कहा हाँ, ये नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है। अगर सॉलिड का नंबर अगर बढ़ा दो, कम कर दो, उससे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है भैया। तो अच्छा भैया, सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करते हैं, मैंने कहा नेचर पे नहीं डिपेंड करते, ठीक है भैया। तो इसमें सॉल्यूशन किस टाइप का होना चाहिए, मैंने कहा इसमें जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल होना चाहिए। मतलब भैया पानी, मान लो पानी है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट ऐसा, तो भैया पानी तो उड़ सकता है, पर जो उसमें सॉल्वेंट जो डालोगे, हाँ जो भी आप रेत डालोगे वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वो उड़ना नहीं चाहिए भैया, इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, अगर इवेपोरेट नहीं करेगा तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। हाँ भैया, मतलब वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कहां से बनेगा भैया, भैया बात तो सही है भैया, पर जो वेपर बनेगा वो सिर्फ पानी की वजह से बनेगा, मतलब सॉल्वेंट की वजह से बनेगा। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। और भैया जो सॉल्वेंट की वजह से वेपर बनेगा उसी की वजह से वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। मैंने कहा यार काफी अच्छा है, तुरंत तुम समझ लो भैया, यही सॉल्यूशन हमारे किसकी, इसी के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगती है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है भैया, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना भैया डिपेंड करती है किस पे, पता है भैया। मैंने कहा किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे भैया, इनके नेचर पे डिपेंड नहीं करते। मैंने कहा काफी कुछ भैया, आपने इसके अलावा ना आपने पढ़ा चुके थे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग वेपर प्रेशर भैया। हाँ LRBP शायद ऐसे ही कहते हैं ना इसे, हाँ लोअरिंग वेपर प्रेशर भैया, कि वेपर प्रेशर लोअर कर जाता है भैया, वेपर प्रेशर लोअर कर जाता है कैसे, अगर हम उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दें, नंबर ऑफ सॉल्यूट कम कर दें, मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर घट जाता है, बढ़ जाता है किससे, अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाएं घटाएं, ऐसे होता है, ठीक है भैया। ये पहला था, आपने फाइंड इसका फाइंड करने का फॉर्मूला भी दिया था और इसके साथ क्वेश्चन भी कराया था। मैंने कहा हाँ, अब तक अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं अगला, क्या अगला, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हाँ मैं भी भूल जाता हूँ यार। अगला क्या लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो हमारे नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, लोअरिंग वेपर प्रेशर के बाद ये क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों ले रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अब तक मैंने क्या पढ़ा कि भैया एक सॉल्यूट था, हाँ मतलब एक सॉल्यूशन था भैया, इसमें ना पानी जो था ना भैया वो तो उड़ रहा था, हाँ पर जो सॉल्यूट था ना भैया, हाँ वो नॉन वोलेटाइल था। हाँ तो भैया जो बनेगा क्या कहते हैं, जो वेपर प्रेशर बनेगा भैया वो सिर्फ पानी की वजह से बनेगा। हाँ भैया ये तो हमें पता है भैया, ये तो नॉर्मल पता है भैया, ये तो कितनी बार बता चुका। मैंने कहा हाँ यार भैया, आपने क्या कहता ना, एक चम्मच वो सॉल्यूट, मान लो सॉल्यूट की जगह चीनी ले ले भैया, चीनी तो घुल जाता है। मैंने कहा मान लो चीनी नहीं घुलता, ऐसा कुछ ले लो जो नहीं घुलता है, ठीक है भैया। भैया एक चम्मच डाल दिए, हाँ सॉल्यूट भैया, हाँ वेपर प्रेशर कम हो गया। मैंने कहा कम क्यों हो गया भैया, आपने बताया था, आपने इसके 3-4 एक्सप्लेनेशन दिए थे भैया। पहला एक्सप्लेनेशन ये था भैया कि अगर आपने डाल दिया तो इनके बीच में भैया इंटरेक्शन भैया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, तो कम ही इवेपोरेट करेगा तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। हाँ भैया बात तो सही है। मैंने कहा बाबू इसके अलावा भी मैंने काफी ग्राफिकल मेथड समझाया था, हाँ भैया। मैंने कहा इसके अलावा भी कुछ कोई और मेथड एक्सप्लेनेशन दिया था, हाँ भैया आपने दिया था। मैंने कहा बस इतना समझो, बस इतना तुम समझ गए, काफी कुछ समझ गए। क्या समझे भैया कि वेपर प्रेशर, अगर मैंने नंबर ऑफ चीनी बढ़ाई, मान लो वो सॉल्यूट बढ़ाया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है भैया, बस ये पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे। मैंने कहा काफी अच्छा। अब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन तो भैया मतलब बढ़ना, हाँ यार एलिवेशन में बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना, हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट पता है तुम्हें क्या होता है, नहीं भैया बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, मैं क्या होता है, मैं ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। और मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ, प्लीज एडजस्ट कर लेना, हाँ, स्पीड मत बढ़ाना, मुझे जल्दीबाजी है और इतना दिन से वीडियो नहीं डाला, आज थोड़ा सा टाइम मिला था
मैंने कहा डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब हाँ कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो डाले, इतने दिन मैंने नहीं डाला उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ जाना, ठीक है भाई, पर आप बॉइलिंग पॉइंट बताओ पहले, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता नहीं। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बाबू, मान लो इसमें लिक्विड है, जो भी सॉल्यूशन है, ये कभी बॉइल करेगा, कब ये बॉइल करेगा, मैंने कहा जब इसका वेपर प्रेशर, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब ये जाके बॉइल करेगा, मतलब ये समझे नहीं। मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है, 760 टॉर होता है, जिस यूनिट में बोलो मान लो 1 होता है। मैंने कहा ठीक है 1 के बराबर इसका भी वेपर प्रेशर 1 हो जाए, हाँ तब जाके ये लिक्विड बॉइल करने लगेगा भैया। हाँ भैया इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हाँ भैया मान लो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें तो पानी से बॉइल कर रहा है। हाँ मम्मी 1 मिनट में आया। हाँ यार सुनो सॉरी यार थोड़ा सा काम आ गया था, ठीक है। हाँ और क्या मैं कह रहा हूँ कि हाँ भैया ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर अगर इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा तभी बॉइल होगा। मैंने कहा ठीक है तभी तो बॉइल होगा। हाँ मान लो जो इसके अंदर लिक्विड है भैया, लिक्विड तो उड़ेगा, हाँ लिक्विड तो इवेपोरेट करेगा। हाँ मान लो ये जो लिक्विड है भैया, जो भी है इसके अंदर पानी है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लो ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके ऐसा समझो। अब तुम लोग को ना फिर से समझता हूँ, इतना समझ गया ना कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ भैया इतना समझ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने कहा बाबू मेरे पास ये है, ठीक है देना यहाँ, मैंने इसके अंदर ना भैया सिर्फ पानी भरा है, सिर्फ पानी, पानी प्योर पानी भैया, ठीक है प्योर जो सॉल्वेंट होगा, मान लो प्योर सॉल्वेंट है जो कि इवेपोरेट करेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, आई थिंक माइक मैंने यूज किया ना, ओके माइक ये लगाया है ना, हाँ यार लगाया था, हाँ गजब पागल। हाँ मेरी बात सुनो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ मैंने कहा ये जो लिक्विड है, हाँ अब ये लिक्विड क्या हुआ, मैंने कहा इसको टेम्परेचर दो। हाँ भैया ये जो लिक्विड है ना इसका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। हाँ वेपर प्रेशर तो होगा, ठीक है भैया ये प्योर लिक्विड है, हाँ इसका वेपर प्रेशर होगा। हाँ अभी आपने बताया था ये प्योर लिक्विड है, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये प्योर है तो भैया मान लो P0 है भैया, P0 हाँ भैया P0 है, सिंपल सी बात है। अगर ये प्योर है तो इसका P0 होगा। हाँ ये बात तो सही है, पर भैया अब क्या हो, इसके आगे क्या हो। मैंने कहा मैं 1 चम्मच ना सॉल्यूट डाल देता हूँ, मैं 1 चम्मच सॉल्यूट डाल देता हूँ जो कि नॉन वोलेटाइल है। आप 1 चम्मच सॉल्यूट डालो। मैंने कहा हाँ डाल दो यार, 1 चम्मच मैंने सॉल्यूट डाल दिया। हाँ अब क्या, मैंने कहा याद करो अब क्या होता है। भैया आपने सॉल्यूट डाल दिया, हाँ 1 चम्मच, हाँ वो भी नॉन वोलेटाइल, हाँ इनके और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं सुनो, अब मैं इनके अंदर सॉल्यूट डाल दिया हूँ, तब क्या होता है ना पता, जब चेक करने पता लगता है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस होता था, अभी अब मान लो ऐसे समझाओगे तो हर चीज कुछ नहीं आएगा समझ में मेरी बात सुन बाबू, ठीक है। मान लो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ और इसका कुछ वेपर प्रेशर जो भी होगा P0 होगा, प्योर वेपर प्रेशर। हाँ पर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ना एक डाल दिया, क्या 1 चम्मच सॉल्यूट डाल दिया। हाँ भैया आपने 1 चम्मच सॉल्यूट डाल दिया। मैंने कहा सॉल्यूट डालने के बाद पता है क्या होता है, क्या होता है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस ना वो बढ़ जाता है, 101 हो जाता है या 102 हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है। अच्छा बढ़ जाता है, मैंने कहा हाँ बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ भैया ठीक है समझ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने सॉल्यूट डालोगे तो एलिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। पर क्यों बढ़ेगा, मैंने कहा क्यों 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 बढ़ेगा, आप बता सकते हो। मैंने कहा सिंपल सी बात है यार, इतनी बार बता चुका तो मुझे पता नहीं है, चलो ठीक है मैं फिर से बताता हूँ, ओके। हाँ अब मैंने क्या किया, सॉल्यूट डाल दिया। हाँ पहला एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, ठीक है। हाँ ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, अभी ग्राफ मेथड बाकी कुछ है, ड्रॉप इन ड्रॉप सब समझा दूंगा, ठीक है ओके। चिंता मत करना, सारा चीज कवर करूंगा, बस मैं बोलने के लिए पे मत जाना, ठीक है, बस समझाने पे जाना, ठीक है ओके। मैंने कहा कि मैंने सॉल्यूट डाला, हाँ ठीक है आपने सॉल्यूट डाल दिया। हाँ अब सॉल्यूट के और इनके सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, पहले जितना वेपर बन रहा था वो वेपर बन ही नहीं पाएगा, वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। हाँ यार वेपर प्रेशर कम बनेगा, कम बनेगा। हाँ बॉयल होने के लिए इसे 1 एटमॉस्फेयर के बराबर इसका वेपर प्रेशर होना चाहिए। हाँ भैया इसके वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन अब इसका वेपर प्रेशर ही कम हो गया तो भैया 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जाएगा क्यों। मान लो 0.98 है, 0.5 तक रह गया, ये 1 एटमॉस्फेयर तक रह ही नहीं पा रहा है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्यों, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर तो हो ही नहीं पा रहा है, तो क्यों एलिवेशन होगा। मैंने कहा लाडले एक काम करते हैं, मैंने कहा क्या भैया, इसके आगे ना आग लगा देते हैं, टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। ये तो वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे था, मैंने कहा टेम्परेचर और बढ़ा, ये क्या कहते हैं यार रूम टेम्परेचर था, मैंने कहा टेम्परेचर और बढ़ा दो। अच्छा टेम्परेचर और बढ़ो, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो
वेपर और बनेगा, वेपर और बनेंगे तो वेपर प्रेशर बनेगा, और वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ते 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 एक एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंच जाएगा। हाँ, अब हमारा लिक्विड ना बॉईल होना स्टार्ट हो गया भैया। अब हमारा लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर दिया, पर आपने ना ये एक चम्मच डाला ना, इसकी वजह से बॉइलिंग उसका जो हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना भैया, वो 101 पहुंच गया 100 से। अच्छा, 101 पहुंच गया 100 से। हाँ, मैंने कहा एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब फाइंड कैसे करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मैं सबको बताऊंगा, मैं हूं यहाँ का राजा। ओके ठीक है भैया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। मैंने कहा लाडली काम करते हैं, एक चम्मच और डाल देते हैं। एक चम्मच और डाल दिया, मैंने कहा एक चम्मच और डाल दिया। अब तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, अब तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। मैंने कहा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं टेम्परेचर को और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ। भैया आपने एक चम्मच और बढ़ाया तो इसका टेम्परेचर तो और बढ़ जाएगा, 103 के आसपास चला जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, 103 के आसपास चला जाएगा, ये तो कुछ बढ़ सकता है। मैंने एक रफली एक एग्जांपल ली। हाँ भैया समझ गया, आई थिंक इट इज विजिबल ना। ओके, हाँ भैया बढ़ तो जाएगा भैया, इतना तो हमें समझ में आ गया। मैंने कहा यार काफी अच्छा, और बढ़ाए। अरे भैया ना, अब मैं समझ गया हूँ, अगर आप बढ़ाओगे ना, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका वेट होगा भैया। हाँ भैया, और हमें पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है तो भैया उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पर आप ये कहना चाहते हो कि अगर सॉलिड डालोगे तो इसका एलिवेशन होगा किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब हमें 103 डिग्री हमें आग बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ये बॉइल होगा भैया, तभी जाके इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा भैया। अब हमें समझ में आ गया भैया, मेरा समझ में आ गया। हाँ, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 था, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन अ solvent, when we add non-volatile solute in a volatile solvent, its vapor pressure decrease, and its vapor pressure decrease, then boiling point increase. अब boiling point increase कैसे होगा? मैंने कहा बाबू, पहले तो हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ता था, मान लो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना था। हाँ भैया, पर अब लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इतना था। हाँ भैया, अब यहां से इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ भैया, 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो बॉइल करने लगेगा। हाँ भैया, पर क्या हुआ ना, मैंने ना सॉल्यूट डाल दिया भैया। मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है भैया, वो यहां से बराबर यहां आ गया, कम पड़ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब और टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? अब भैया इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब ये नॉर्मली से अब इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा जो कि इससे ज्यादा है भैया। हाँ भैया, मतलब वो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो तभी तो बॉयल होगा, और जो बॉइल पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो भैया वैसे तो बढ़ गया, इसे कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है भैया, कई मेथड से बता दिया। हाँ, ये समझा तो दिया, समझा तो दिया आपने, ये कहा यार काफी अच्छा समझा दिया मैंने। समझ नहीं आया भैया, मैंने कहा बेइज्जती कर रहे हो तुम, लेकिन समझ नहीं आया भैया। मैंने कहा फिर इंसल्ट कर रहे हो तुम, समझ नहीं आया भैया। मैंने कहा अपमान कर रहे हो तो तुम लाला, अब कैसे करे बाबू? कोई और समझा ना कुछ एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा इतना तो समझ आ गया होगा ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। पेपर 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 यार, मैं आज कुछ लेके नहीं बैठा हूँ। आज मैं ना कुछ लेके नहीं बैठा हूँ। मैं क्या बता रहा था? ओके, मैं भूलता हुआ जल्दी हूँ, ठीक है ना? ओके, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था। हाँ, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, भैया अगर मान लो हमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से समझ में आ गया है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से समझ में आ गया है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से समझ में आ गया है, तो कौन सी जरूरत है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से जाने की? मैंने कहा बाबू, जेई मेंस वाला तो सह लेगा, पर जेई एडवांस वाला सहता नहीं है। मान लो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से क्वेश्चन बना गया तो आपकी तो लल्ला हो गई, मैंने कहा आपका तो नैया पार हो जाएगी। नैया पार कहाँ होगी, पार ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये है ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना? ग्राफिकल देखो यार भैया, आप इतना मतलब कि इरेलेवेंट, मतलब इरेलेवेंट भैया आप ऐसे ऐसे नोट्स बना देते हो भैया, लिखते लिखते। मैंने कहा यार थ्योरी तो मैं सब सब समझा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, इसके बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन बनने लगे एग्जाम में क्या करके आना, क्वेश्चन करने आया, बस जितना मैं थ्योरी लिखा था ना बस उतना काफी है, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा ही जाता हूँ, तो थ्योरी क्यों गया, ठीक है ना? ओके ओके, ये क्या है? मैंने कहा ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ है किसके बीच में? मैंने कहा ये है वेपर प्रेशर के बीच में, और ये टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, समझ गया, टेम्परेचर पूरा ना लिखो। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने कहा ये है कुछ 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 एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर, इसे एक एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर, इसे एक एटमॉस्फेयर कहते हैं, इतना प्रेशर यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है भैया। अगर इतना है तो भैया स्ट्रेट लाइन बना दो भैया। मैंने कहा ठीक है बाबू, तो वही बात मान जाते हैं, ये है एक एटमॉस्फेयर, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना,
मजाक मजाक में बोल जाऊंगा क्या, सीरियस लाइन, ठीक है। हाँ कुछ स्टार्ट करो ना भैया। भैया मैंने क्या किया, स्टार्ट करो, कुछ स्टार्ट करो ना, कुछ बताना स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्योर लिक्विड था, हाँ प्योर लिक्विड था भैया। हम जानते हैं जनरली कि अगर प्योर लिक्विड है तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसे पी नॉट कहते हैं। हाँ भैया हमें पता है इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, पी नॉट कहते हैं। रफली रफली जो वेपर प्रेशर, मान लो यहाँ पे कुछ कुछ क्या, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, मान लो मतलब सॉरी, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है भैया वो समथिंग समथिंग यहाँ पे होगा। मान लो इतना, ये पी नॉट है भैया, ये पी नॉट है भैया। हाँ इस जो लिक्विड भैया, जो लिक्विड डाला गया है, जो टेम्परेचर दिया गया है, मान लो यहाँ तक पी नॉट आया है, पर एक एटमॉस्फेयर तो ऊपर है भैया। मैंने कहा हाँ ऊपर होने दो, पर ये हमारा क्या है, पी नॉट है भैया। पी नॉट क्या है भैया, नॉर्मल उसका प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है भैया, प्योर वेपर प्रेशर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट तो नॉर्मली वही होता है ना, इस वेपर प्रेशर को भैया हमें एक एटमॉस्फेयर के पास जाना पड़ेगा, एक एटमॉस्फेयर के पास इतना जाना पड़ेगा भैया। और हमें पता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के जो ग्राफ चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, कर्व चलते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है भैया। मतलब कि इस ये पी नॉट है इसके बराबर, हाँ भैया। भैया मतलब कि पी नॉट को भैया यहाँ पे जाना पड़ेगा तब जाके हमारा बॉइलिंग होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो हमारा जनरल सा केस है, केस है भैया। एक नॉर्मल सा प्योर लिक्विड है, उसका कुछ पी नॉट प्रेशर होता है, उसको अगर एक एटमॉस्फेयर जाना है, मतलब कि भैया बॉइल कराना है, हाँ अगर उसे बॉइल कराना है तो उसको एक एटमॉस्फेयर तक जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है लाडले, मैंने कहा ठीक है। आई थिंक इसके बाद कोई टॉपिक होगा यार, मैं इसके बाद ना कोशिश करूंगा कि आज मैं इसी को बोल रहा हूँ। आई थिंक कितना देर हो गया, 16 मिनट हो गए, टाइम नहीं है, चलो ठीक है। मैंने कहा इतना समझ गया, हाँ भैया। मैंने कहा चलो मैं एक चम्मच चीनी डाल देता हूँ। अच्छा आप एक चम्मच चीनी डालोगे, हाँ। पर भैया अगर आप चीनी डालोगे तो ये जो पी नॉट है तो पीएस हो जाएगा, हाँ मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा, हाँ। पर वो तो जो पीएस होता है वो तो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये तो आपने बचपन से पढ़ाते हो, बचपन से क्या भैया, पिछले लेक्चर से पढ़ाते आ रहे हो, पिछले लेक्चर से क्या भैया, आपने तो कई लेक्चर से पढ़ाया भैया। अगर आप सोल्यूट डाल लो, अभी नॉर्मल डाल सोल्यूट तो डाल लो, तो उससे क्या फोर्स ऑफ इंडक्शन बनने के ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने कहा जितना होना चाहिए भैया उससे कम हो जाएगा भैया, इतना हो जाएगा भैया, हाँ यार इतना हो जाएगा भैया। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी भैया, पर अगर इसको अगर बॉयल कराना है, इसको अगर 180 के पास जाना है भैया, इसको ऐसे जाना पड़ेगा भैया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी भैया। मैंने कहा क्या भैया, चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसे डेल्टा टीबी कर देते हैं, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो भी आएगा उसे टीबी से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसे टीबी करेंगे, ठीक है भैया। मैंने कहा इसका जो टेम्परेचर है बाबू वो टी था, हाँ टीबी था मान लो, हाँ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट भैया इसका, भैया पी नॉट नॉर्मल का इसका था। मैंने कहा इसका क्या है भैया, जो इसका भैया टीवी डैश कर लेते हैं भैया, टीवी डैश है भैया, ठीक है भैया। भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ये है। मैंने कहा टेम्परेचर कुछ बढ़ा, हाँ यार भैया आपने ना भैया एक चम्मच डाला ना भैया, टेम्परेचर बढ़ गया भैया, मैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई भैया, भैया इसका टेम्परेचर बढ़ गया भैया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया भैया। मैंने कहा बस ये तो समझा रखा, चलो एक चम्मच और डालते हैं भैया, एक चम्मच और डालोगे भैया, हाँ मान लो एक चम्मच और डालोगे भैया, तो जो ब्लड प्रेशर भैया पी नॉट प्योर था भैया उससे तो कम ही हो जाएगा, हाँ भैया कम हो जाएगा, कम तो हो जाएगा भैया। अगर कम हो जाएगा बाबू तो इसको अगर एक एटमॉस्फेयर बराबर करना है, मतलब ये बॉइल कराना है ना, हमने कहा हाँ वही कह सकते हो तुम। अगर इसको कराना भैया तो ऐसे जाना पड़ेगा, हाँ भैया। अगर इसका टेम्परेचर देखोगे भैया, इसका टेम्परेचर कुछ आसपास यहाँ आएगा, टीबी डबल डैश बोल देते हैं भैया, हाँ भैया। मतलब ये प्योर से भैया, जो प्योर का टेम्परेचर था उससे तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया भैया, इसका जो यहाँ डेल्टा टीबी है भैया वो बढ़ गया भैया। आई थिंक इट इज विजिबल, हाँ तो ये जो टेम्परेचर बढ़ गया भैया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया भैया, एलिवेशन नहीं बॉइलिंग पॉइंट भैया हो गया भैया। मैंने कहा यही है भैया, यही है ग्राफ। मैंने कहा हाँ बस यही है। सिंपली मैंने क्या कहा कि प्योर का कुछ इतना था, पी नॉट था भैया, हाँ भैया। तो मैंने उसमें क्या किया, चम्मच चीनी डाल दिया, हाँ भैया। आपने चम्मच चीनी डाल दिया तो उसके बाद ब्लड प्रेशर तो कम होगा। मैंने कहा हाँ यार कम तो हो गया ब्लड प्रेशर, हाँ। तो उसका चलो देखते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये उसको ले गए ना ग्राफ भैया, तो कुछ इतना टेम्परेचर आया भैया, डेल्टा टीवी से डेल्टा टीवी डैश आया भैया, कुछ डिफरेंस आया भैया, कुछ नॉर्मली कुछ डिफरेंस आया भैया, डेल्टा टीवी बोल देते हैं उसे, जो डिफरेंस आया भैया, भैया जो डिफरेंस आया ना वही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया।
ये ग्राफिकल मेथड था, ठीक है भैया। मैंने कहा चम्मच और डाल देते भैया, कुछ तब टेम्परेचर और बढ़ गया भैया। नॉर्मली यहाँ टेम्परेचर था, पर 2 चम्मच डालने के बाद टेम्परेचर यहाँ पहुंच गया भैया, इतने का डिफरेंस आ गया भैया। ये इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं भैया। मेरे को बस सिंपल सी बात है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 खत्म। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 खत्म। ठीक है भैया। मैंने कहा ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2, मैंने कहा हाँ बस ये थ्योरी है, मैंने कहा ये थ्योरी है। अब कुछ मतलब क्या करना है, अब लिखना क्या है, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और यही तो क्या है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ठीक है ना, फिर से मैंने प्रूव कर दिया कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं करती है। और इस सॉल्यूशन के बीच में जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट करेगा, नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं करेगा। खत्म, बाय बाय, हो गया ना। ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, हाँ एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जिससे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है भैया। इमीडिएट मार्क्स मुझसे सीधा जे मेंस, मैंने कहा जे मेंस वाले भैया खेल जाते हैं, तुम तो जेड मार्क्स की बात कर रहे हो, तो बड़े लोग हैं भाई। ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं ना, रुला कह रहे हो, मैंने कहा रुला नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स का लाऊं क्या। हाँ मैं सोच रहा हूँ ना, जो टफेस्ट चैप्टर है ना उनको एक साथ ला देता हूँ, फिर मैं इनऑर्गेनिक को ना इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा ना, पहले में क्या हो जाएगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो कोई नहीं है मुझे सब आता है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ा सकता हूँ। सोच रहे हो, तो मैं अगर मान लो कि कोई कहता हो कि ये बकवास पढ़ा रहे हो, मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसे कह सकते हो अगर मैं ये लेवल में बकवास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो कहोगे ये लेवल भैया अच्छा पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ाते वक्त कहोगे अच्छा पढ़ा रहे हो। अगर कोई कह रहा है तो भैया अच्छा पढ़ा रहे हो अपनी मैंने कहा कोई कह रहा है अगर भैया अच्छा पढ़ा रहे हो, तो जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा भैया तो आपको फिजिक्स का टीचर बनना चाहिए, मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपको मैथ का टीचर बनना चाहिए, बन रहे हो कोई ना, स्टार्ट करने बाबू। हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ठीक है, मैंने कहा एंट्रोपी के बारे में सुनियो। एंट्रोपी ये कौन सी, मैंने कहा एनर्जी एंट्रोपी। हाँ भैया, वो जो क्या कहते हैं वाइब्रेशन करके पढ़ता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। मैंने कहा कुछ नहीं, अगर तुमने पढ़ा है, पढ़े तो हो गया, दिसंबर का महीना लग गया, नवंबर लास्ट नवंबर चल रहा है अगर तुम इसमें तुम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, ये तो तुम्हारी भगवान ही बचाए तुम्हें। चलो ठीक है, एंट्रोपी मतलब एनर्जी, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, उसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है भैया, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं ना हर्षद, हाँ डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, हाँ तुम भी भूल गए हर्षद चलो ठीक है, मैंने कहा कि हमारे सॉल्यूशन में है क्या भैया, आपने कंटेनर लिया, हाँ इसमें सॉल्यूशन डाला, हाँ ठीक है भैया, आपने ये प्योर सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट था भैया, प्योर सॉल्वेंट था भैया, हाँ इसमें कुछ भैया, इसमें जो इवेपोरेट करेगा ना भैया, हाँ तो इसमें जो इवेपोरेट करेगा वो पानी रहेगा, हाँ भैया जो पानी इवेपोरेट करेगा, हाँ तो जो वेपर बनेगा भैया इवेपोरेट करेगा वो पानी होगा। जो यहाँ पे मान लो मैंने एक चम्मच डाला, सॉल्यूशन 1 डालता है, ठीक है एक चम्मच डाला भैया, तब भी आपने जो चम्मच डाला है भैया, वो जो सॉल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल है, पर तब भी जो यहाँ इवेपोरेट करेगा वो सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा भैया। हाँ भैया, तो इस केस में भी सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहा है और इस केस में भी सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहा है। मैंने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी, बात तो तुम्हारी सही है लाडले। ठीक है, मतलब कि इस केस में भी पानी इवेपोरेट कर रहा है, इस केस में भी पानी इवेपोरेट कर रहा है। पानी की जगह मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट, पानी की जगह सॉल्वेंट की जगह मैंने पानी लिया, ऐसे बोल सकते हो। तो मैंने मान लिया सोल्यूशन नंबर 2 लेते हैं, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी और बढ़ा दिया। अब मान लो नंबर ऑफ सॉल्ट मैंने बढ़ा दिया, तो इसके अंदर भी कोई बात नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है, इसके अंदर भी क्या इवेपोरेट करेगा, पानी आएगा भैया, तो जो इवेपोरेट करेगा यहाँ पे वेपर आएगा, मतलब कि यहाँ वेपर आएगा वेपर आएगा वेपर आएगा, मतलब तीनों में से वेपर आ रहा है। इसमें मैंने कुछ नहीं लिया सॉल्यूट, मैंने इसमें 1 चम्मच बढ़ा दिया, इसमें 2 चम्मच डाल दिया, हाँ तब भी वेपर ही इवेपोरेट कर रहा है। मैंने कहा मतलब कि जो वेपर होगा, मतलब कि जो एंट्रोपी की एनर्जी भी ये स्टेबल है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है, हर जगह से इनके बीच में कुछ और नहीं है, सिर्फ प्योर है। प्योर वेपर किसके, सिर्फ पानी की है भैया। मैंने कहा बात तो सही है, तो अगर ये प्योर है तो भैया ये जो एंट्रोपी होगी ना भैया, ये जो एंट्रोपी होगी ना भैया डेल्टा एस इसकी, ये वेपर की होगी भैया, ये सबसे ज्यादा हाई होगी भैया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है भैया। हाँ भैया स्टेबल तो है, बात तो सही है।
हाँ भैया, हमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल, मैंने कहा बात तो सही है। हम्म, मैंने कहा इस लिक्विड में आओ, इस लिक्विड के अंदर आओ। वेपर की बात होगी, वेपर क्या होंगे, सबकी जगह सेम होंगी, हाँ उनकी एंट्रोपी सेम होगी, ठीक है भैया। मैंने कहा इस जो लिक्विड में है इसमें तो सिर्फ लिक्विड है, हाँ ये सॉल्यूशन में भैया इसमें लिक्विड और सॉल्यूट है, हाँ भैया पर इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, इसमें ज्यादा लिक्विड, लिक्विड भैया सेम है, सॉल्यूट ज्यादा है भैया। मैंने कहा इसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, हाँ भैया। मैंने कहा जो सॉल्वेंट है उसका कुछ, जो सॉल्वेंट है उसका कुछ डेल्टा एस जो भैया मान लेते हैं यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, ठीक है भैया। क्योंकि भैया वो सबसे भैया पता है क्या, वेपर का जो मैंने माना क्या कहते हैं डेल्टा एस, मैंने सबसे ऊपर मान लिया, ठीक है। आपने सॉल्वेंट का यहाँ क्यों, मैंने कहा इसका जो एंट्रोपी होगा ना भैया, एनर्जी होगा ना भैया, वो सबसे ज्यादा कम होगा, क्यों, सबसे ज्यादा स्टेबल है भैया। हाँ भैया ये इवेपोरेट करेंगे, इनके बीच में पार्टिकल इवेपोरेशन होगा, इनके बीच में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से टकरा है तो इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहेगी, हाँ भैया। इस वजह से आपने सबसे ऊपर किया, ऐसा एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, ठीक है, हाँ भैया ठीक है भैया। ये सॉल्वेंट भैया इनके बीच में आपने मान लिया कि ये सॉल्वेंट है, इनके बीच में कुछ सबसे ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि इनके बीच में कुछ है नहीं, ये एकदम स्थिर पड़े हुए हैं, ठीक है भैया। इनका कुछ सबसे नीचे कर दिया आपने, ठीक है। आपने एक चम्मच चीनी बढ़ाया भैया, आपने एक चम्मच सॉल्यूट बढ़ाया भैया, अब कुछ ना कुछ अंदर बीच में वाइब्रेशन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, सॉल्यूट कहेगा तुम मेरे साथ चिपक जाओ, वो कहेगा मेरे साथ चिपक जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, हाँ कुछ एनर्जी बढ़ेगी, हाँ। मान लो जो सॉल्यूशन वन था, सॉल्यूशन वन था उसकी कुछ डेल्टा ऐसे यहाँ पे आया, हाँ भैया, कुछ यहां से बढ़ के यहाँ पे आया, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर टू की बात करते हैं भैया, सॉल्यूशन नंबर टू था ना भैया, उसके अंदर तो आपने और सॉल्यूट बढ़ा दिया, अब सॉल्यूट और बढ़ाओगे तो भैया वाइब्रेशन और होगा, तो भैया एनर्जी एंट्रोपी की और बढ़ेगी। अब मैं थर्मोडायनामिक्स से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ये सब क्या होता है मैं बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक समझाऊंगा, ठीक है। तो एंट्रोपी एनर्जी बढ़ेगी भैया, ठीक है बढ़ेगी भैया। यहाँ के सॉल्यूशन नंबर टू का भैया क्या हो गया, ये सॉल्यूशन टू का क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया भैया, हाँ ये बात तो सही है। अब क्या करें, करना नहीं है तभी क्या कुछ बताओगे भैया। मैंने कहा इनके बीच में गैप देखो भैया, इनके बीच में ना जो एनर्जी का गैप है वो सबसे ज्यादा है, डेल्टा एस इनके बीच में सबसे ज्यादा है, अच्छा डेल्टा एस सबसे ज्यादा है, हाँ भैया। इनके बीच में उससे कम है, हाँ भैया। और इनके बीच में भैया डेल्टा एस सबसे कम है, अच्छा डेल्टा एस सबसे कम है, बात तो सही है, बात तो सही है। अब ये डेल्टा एस, मान लो डेल्टा एस थ्री, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस वन, ठीक है। अब इनसे समझाना क्या चाहते हो आप, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसे प्रूव करोगे। मैंने कहा तुम थर्मोडायनामिक्स से एक इक्वेशन पढ़ते होगे, डेल्टा जी जो कि चेंज इन एनर्जी होता है इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी एनर्जी होता है माइनस माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये जो कि टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है, ये एनर्जी होता है, ठीक है भैया। हाँ एक मिनट देखो, हाँ भैया ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा भैया, ये फ्री एनर्जी होती है भैया, चेंज इन फ्री एनर्जी, हाँ डेल्टा गिब्स एनर्जी जिसे कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी होती है भैया, ये चेंज इन एनर्जी होती है भैया, क्या एंट्रोपी होती है भैया, चेंज इन एंट्रोपी से कहते हैं डेल्टा एस भैया, हमें समझ में आ गया। हाँ ये एंट्रोपी होती है, ये एंथैल्पी होती है, ये गिब्स एनर्जी हमें पता है। मैंने कहा अभी ये क्वेश्चन नहीं पता होगा भैया, थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है। मैंने कहा गिब्स, आगे देखो वेपर वेपर प्रेशर कब बनता है भैया, इक्विलिब्रियम पे, और हमें थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़ा है भैया, जब इक्विलिब्रियम बनता है तो हाँ डेल्टा जो गिब्स एनर्जी होती है भैया वो जीरो हो जाती है भैया, अच्छा जीरो हो जाती है, हाँ। तो हम यहाँ से एक टेम्परेचर का इक्वेशन निकालने का, टी बराबर निकालें डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकलेगा, हाँ भैया ये आएगा, ठीक है भैया। ये तो यहाँ से निकाल लोगे बाबू, तो इतना ना कर पा रहे हो तुम दिसंबर के महीने में नवंबर के महीने में बाबू तो लग गया तुम्हारी ठीक है भैया, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ता है मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा भैया, हाँ यही तो है ना भैया डेल्टा टी भी, हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने कहा हमने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, अब तो हर चीज बोल रहे हमने पढ़ा, हमने पढ़ा ही नहीं है, दिसंबर के महीने आ गया है मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ लोगे आगे। यहाँ पे दिख रहा है अगर डेल्टा एस अगर कम हो रहा है तो डेल्टा टी बढ़ेगा,
हाँ भैया बात तो सही है। डेल्टा एस अगर कम हो रहा है तो डेल्टा टी बढ़ रहा है। हाँ मैंने कहा डेल्टा एस यहाँ पे कम हो रहा है, डेल्टा चेंज इन एनर्जी कम हो रहा है, तो टेम्परेचर इसका सबसे ज्यादा होगा। हाँ भैया जो टेम्परेचर भैया T3 आएगा ना भैया वो सबसे ज्यादा होगा भैया, उसके बाद भैया T2 आएगा भैया, उसके बाद भैया T1 आएगा भैया। हाँ मतलब भैया आपने चम्मच अब चीनी बढ़ाया भैया, डेल्टा एस का वो टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता बढ़ता गया। इसे क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भैया ये एक्सप्रेशन नंबर 3 था। ठीक है अब मैं थोड़ा सा मैं कहीं से आ रहा हूँ, बस 5 मिनट बाद मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आगे का। ठीक है अब तो मैंने क्या समझा, मैं एक्सप्रेशन नंबर 3 दे दिया, एक्सप्रेशन नंबर 2 दे दिया, एक्सप्रेशन नंबर 1 थ्योरेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। ठीक है भैया हमें पता चल गया डेल्टा एस कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है भैया डेल्टा एस कम क्यों होगा? क्योंकि सॉलिड वाइब्रेशन ज्यादा होता है, उनके बीच में चेंज इन एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। डेल्टा एस कम हो रहा है तो डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा एस उससे ज्यादा हुआ तो डेल्टा टेम्परेचर 2 आया, T1 आया। ठीक है ऐसा हुआ, इतना समझ गया? ओके भैया बात समझ गया आपकी। तो अब यार ये समझ गया, ये आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपने ये क्या कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया। अब अगला टॉपिक क्या हो, मैंने कहा हाउ टू फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, हाउ टू फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड। कितना देर हो गया? हाँ भाई देखो, देखो डरना मत, मैंने ये सब लिख लिया है। ठीक है मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं इसलिए लिख के नहीं आता हमेशा क्योंकि डर जाते हो। ठीक है मेरी बात सुनो, जहां जहां यहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ बस वहीं पे ध्यान देना। ठीक है मान लो ऐसा ही एज्यूम करो कि कुछ लिखा है ये। ठीक है ना, तो देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट डेल्टा टीपी। अब डेल्टा टीपी फाइंड कैसे? अब जल्दी मारा, ठीक है मैं लिख लिया हूँ। ठीक है अब डेल्टा टीपी क्या होता है, मैं ये हमें फाइंड करना। ठीक है मैंने डेल्टा टीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की। अब ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहता है, मैंने कहा पढ़ाया है, ये पढ़ाया है मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा बता रहा हूँ। ठीक है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या था भैया, सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ भैया सॉल्यूट डिसॉल्व इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो मोल्स? हाँ भैया मोल्स कहना चाहते हो। ठीक है मैंने कहा मोल्स डिवाइड बाय 1000 ऑफ ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज क्या कहते हैं उसे? मोलैरिटी कहते हैं। हाँ भैया इतना आपने बताया था, उसे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, डिटेल में बताया था यार सॉरी। ठीक है ना, हाँ ठीक है भैया। मतलब ये सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी मात्रा है। मैंने कहा डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलैरिटी की। हाँ इसको मैंने साइन में लिख दिया, क्या है? मोलैरिटी। ठीक है मैंने कहा डेल्टा टीबी अगर मैं जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है मैंने इसको हटाया, एक केबी कांस्टेंट आ गया डॉट मोलैरिटी आ गया। ठीक है मतलब मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी आ गया। ठीक है भैया अब ये केबी क्या है? मैंने कहा केबी जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो उसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाता है भैया। ठीक है कांस्टेंट आ जाता है, मैंने कहा ये कांस्टेंट को कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होता क्या? मैंने कहा ये एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैंने कहा ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, हाँ भैया ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। और ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये लिख लेना, ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं होती। एक लाइन में आ जाएगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, उसी में लिखा हो जाएगा सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है, आप गलत मार के आओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भैया मैंने कहा डेल्टा ये के भी क्या तो गिवन होगा? मैंने कहा हाँ हर केस में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा, मान लो किसी केस में ना गिवन हो, हाँ किसके केस में नहीं गिवन? मैंने कहा कोई केस होगा, जेडवास का केस होगा, मान लो नहीं गिवन होगा, तो उसमें फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है के बी इक्वल टू, ये हम मैं थर्मोडायनामिक्स अच्छे से बताऊंगा, के इक्वल टू एम आर टी, टी क्या है? डेल्टा टी, एम आर डेल्टा टी बी अपॉन में हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू 1000। अब ये सब मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या है? रेट कांस्टेंट, टीबी क्या है? टेम्परेचर टीबी क्या है? मैंने कहा टेम्परेचर टीबी यही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका है? ये सॉल्वेंट का है भैया, 1000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ भैया ठीक है मतलब जो भी चीज है इसमें वो सब कुछ सॉल्वेंट का है। ठीक है ये ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होता है। अगर मान लो किसी केस में ना दिया हुआ केवी तो हमें ये गिवन रहता है, तो इसकी मदद से हम यहाँ पुट करके हम निकाल देते हैं फॉर्मूले की वजह से। पर हमें हर केस में मैक्सिमम केस में यही क्वेश्चन आता है कि केवी वहां पे गिवन रहता है। ठीक है तो इसकी चिंता ज्यादा नहीं करनी, पर वैसे एक जगह लिख लो। ठीक है भैया तो भैया हाउ टू फाइंड केबी, केबी कैसे निकलता है? केबी इनटू मोलैरिटी करते हैं। ठीक है भैया अब मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं क्या? मोल्स भैया, हाँ भैया मोल्स अपॉन क्या कहते हैं? मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या कहते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना, एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू लिखते हैं। हाँ ठीक है डब्ल्यू लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, ऐसे हम समझते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है भैया मोल्स कैसे लिखते हैं भैया? मोल्स के भैया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन वेट ऑफ ये छोटा डब्ल्यू ये है। ठीक है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? मैंने कहा जितने क्वेश्चन बने हैं आज तक, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन 90% 99% क्वेश्चन में यही देखा है, उसमें पूछा जाता है डब्ल्यू पूछ लिया जाएगा, ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया जाता है,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाता है, ये सॉल्वेंट का है, ये सब दोनों सॉल्यूट के हैं, ठीक है भैया। ये क्या है, मोल्स, भैया मोल्स तो पता है, मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिवाइड कर देंगे, ये किसका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ भैया कंफ्यूज हो रहा है, मैंने कहा बाबू ये मोल्स है, हाँ ये मोल्स है, ये क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है मोल्स किसके भैया, सॉल्यूट के मोल्स है, ठीक है भैया। अब मोल्स तो सॉल्यूट के होंगे ना, हाँ भैया सॉल्वेंट के भी होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन ये जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन है मैंने लिया है, इस कैटेगरी के बनते हैं, इस टाइप के बनते हैं, इन्हीं तीनों में से इसी फॉर्म में से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। अब डालना चैट जीपीटी खोलना, उसमें लिखना कि मुझे एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट के जितने क्वेश्चन जेईई मेंस के बने टाइप वाइज मुझे दे दो, टाइप वाइज डालना, ठीक है, टाइप वाइज मुझे दे दो, वो टाइप वाइज करके दे देगा, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर किसी में अगर ये ना गिवन हो तो ऐसे देगा, ठीक है। और सोल्यूशन मांग लेना, हर चीज में यही मेथड यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा, कुछ ना कुछ गायब करके, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा एक लिक्विड था, ठीक है, वो लिक्विड था नॉर्मली उसका जो पी नॉट था भैया, उसका टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट था वो 373 केल्विन था, ठीक है भैया 373 केल्विन था, हाँ। तो उसमें हुआ क्या, बट अब मैं स्टेटमेंट नहीं लाया तो ऐसे समझा दे रहा हूँ। तो हुआ क्या, उसमें क्या हुआ, उसमें ना 1 चम्मच चीनी डाल दिया, हाँ, 1 चम्मच चीनी में भी 2 ग्राम सॉल्यूट आया, ठीक है 2 ग्राम उसमें सॉल्यूट डाल दिया, इसमें 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ये 20 ग्राम का सॉल्वेंट था, प्योर था तो उसका 373 था, पर उसमें क्या किया 2 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया भैया। अच्छा भैया 2 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, अब 2 ग्राम सॉल्यूट डालेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, हाँ तो वही बोल रहा है, तो 273.52 केल्विन हो गया, 0.52 बढ़ गया, मतलब भैया डेल्टा जो अब इतना समझ गया ना, हाँ। तो भैया भैया यहाँ पे जो डेल्टा टीबी आया ना भैया, पहले कितना था भैया, बाद में कितना हो गया भैया, 373.52 माइनस 373, हाँ भैया इक्वल टू 0.52 भैया, 0.52 आया, 0.52 भैया, इतना हमारा क्या आया डेल्टा टीबी आया भैया 0.52, ये इतना टेम्परेचर बढ़ गया भैया, हाँ भैया इतना कहते हैं इलिवेट हो गया भैया, हाँ जब पहले से दिया तो पूछा क्या, मैंने कहा देखो पूछा क्या है, और ये क्या है गिवन है, केबी गिवन है हमें पता है, इसमें पूछा क्वेश्चन में जो पूछा वो लिखा नहीं हूं, इसमें पूछा है कि बता दो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन है, बोला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, हाँ ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगता है भैया, फॉर्मूला तो ये लगता है भैया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है डेल्टा टीबी क्या है भैया 0.52 इंटू केबी क्या है, केबी गिवन है क्या 0.52, ये जो ये है ये यूनिट है, ठीक है ये 0.52 इंटू मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कोई आया क्या, ओके ठीक है, मैंने कहा ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भैया ये तो यार तुम बेसिक सी बात है समझ ही हो गए, ठीक है भैया मोल्स में ही समझे, तो हम फॉर्मूला क्या रखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है भैया 2 ग्राम, हाँ भैया अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता करना है भैया, यही हमें पता करना है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना भैया 20 ग्राम है भैया, 20 ग्राम सॉल्वेंट है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सब कुछ गिवन है, हमें ये पूछा है ये निकाल नहीं लोगे, हाँ भैया निकाल लेंगे भैया, ये इससे कैंसिल हो गया, एम को इधर लाओगे 2/20 ये 10 आ गया, एक मिनट छोड़े यार भाई में, हाँ ठीक है, मेरा यहाँ से निकाल नहीं लोगे, हाँ भैया ये गिवन है, ये ऐसे कैंसिल कर देना, ये 2/m ये m को इधर ले जाना, 820 था ना, हाँ 1/10 आ जाएगा, 1/10 का उसमें चेंज कर लेना कि इसमें क्या कहते हैं पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है भैया। मेरा आगे क्या हमारा डेल्टा ये एम आ गया भैया, क्या है एम क्या है भैया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, हाँ भैया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यही क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मैं वो बता दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, अब उसकी जगह कुछ और भी पूछ सकता है, बस ये है कि ये फॉर्मूला यूज होगा, यही मेथड यूज होगा, यही मैंने जितना बताया ये सारा सब यूज होगा, ठीक है भैया बहुत ज्यादा जल्दी में लग रहे हो, मैंने कहा हाँ यार जल्दी में, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आया। अब क्या अगला क्या होता है, अगला एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है।
अगला जो हमारा वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है, आधे घंटे में वो भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद ऑस्मेटिक प्रेशर भी है, ऑस्मेटिक प्रेशर को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो दो तीन टॉपिक पढ़ेंगे उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है भैया। उसके बाद हमारा क्या सोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। आई थिंक समझ में आया, ठीक है, पढ़ते रहना लिखते रहना, ठीक है ना, चलता हूँ, ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर, ओके, पढ़ते रहना।